किसने किया हमला? गुड्डू की होगी जीत या हार? क्या रॉबिन का धोखा पड़ेगा भारी? क्या मिर्जापुर की जंग में खो बैठेगा गुड्डू सब कुछ? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कालीन भैया और रॉबिन दोनों गुड्डू से छुपने के लिए रंजन के घर पर जाकर छुप जाते हैं, जो बिहार का स्मगलर है, जो गुड्डू से बदला लेना चाहता है। दोनों को छुपे 2 महीने हो जाते हैं और दोनों मिलकर 2 महीने से गुड्डू पर हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। रंजन गुड्डू को कॉल करके उसे एक सीक्रेट जगह पर काम से मिलने के लिए बुलाता है। अब इसके आगे की स्टोरी। रंजन गुड्डू से बात करने के बाद कॉल कट करता है और पास खड़े रॉबिन की तरफ देखता है और बोलता है, सारा प्लान मैंने सेट कर दिया है, अब बस तुम्हें गुड्डू पर हमला करना है और उसे मार गिराना है। ये सुनकर रॉबिन बोलता है, हाँ बस एक प्रॉब्लम और है। ये सुनकर रंजन बोलता है, कौन सी प्रॉब्लम? ये सुनकर रॉबिन कमरे से बाहर बैठे कालीन भैया की तरफ इशारा करता है और बोलता है, वो रही हमारी प्रॉब्लम कालीन भैया। वो अपना दिमाग हर चीज में बहुत ज्यादा ही चलाते हैं, जो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। अगर इन्हें भनक भी पड़ गई कि हम सिर्फ गुड्डू को ही मारने का प्लान नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम इन्हें भी खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर रंजन हंसने लगता है और बोलता है, इनकी चिंता मत करो, अब तो इन पर बुढ़ापा छाने लगा है और इनको हराना अब हमारे लिए चंद भर का खेल है। ये सुनकर रॉबिन बोलता है, मैंने इनके साथ 2 महीने बिताए हैं, ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, ये बड़ी ही टेढ़ी खीर है। ये सुनकर रंजन बोलता है, एक बार गुड्डू का काम तमाम होने दो, इन्हें तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कल की कुछ और भी तैयारियां करनी है। यह बोलकर रंजन वहां से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू अपने घर से रंजन से मिलने के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसे गोलू टोकती है और बोलती है, गुड्डू मुझे रंजन पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने साथ लोगों को ले जाना चाहिए, कहीं रंजन ने हमारे साथ धोखा कर दिया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। मुझे उस पर पहले दिन से ही शक है, तुम्हें उस पर भरोसा करके अकेले नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर गुड्डू बोलता है, गोलू तुम बेवजह ही उस पर शक कर रही हो, हमें आपस में डील करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है और उसमें अभी तक हमारे साथ कुछ भी धोखा करने की कोशिश नहीं की है। गोलू गुड्डू की बात से परेशान हो जाती है और बोलती है, मुझे वो सारी बातें नहीं पता, तुम्हें अपने साथ कम से कम कुछ लोगों को ले ही जाना चाहिए। ये सुनकर गुड्डू बोलता है, गोलू तुम बस मुझे मेरी गन दे दो। ये बोलकर वो अपनी गन टेबल से उठाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। गोलू उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं रुकता। यहाँ दूसरी तरफ रंजन भी गुड्डू से मिलने के लिए निकल रहा होता है और निकलते निकलते वो अपने लोगों से कहता है, ध्यान रखना तुम लोग कालीन भैया और रॉबिन के साथ रहना, जब मैं इशारा करूंगा तुम लोग उनके साथ अचानक से गुड्डू पर हमला कर देना। ये सुनकर उसके लोग उसकी बातों में हामी भरते हुए अपने सर को हिलाते हैं और वो ये देखकर वहां से निकल जाता है। रंजन पहले अकेले वहां उस जगह पर पहुंचता है और गुड्डू का इंतजार कर रहा होता है। वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है और एक टूटी सी बिल्डिंग में एक टेबल और चेयर रखी होती है। चारों तरफ की खिड़कियां टूटी होती हैं और उन खिड़कियों से हल्की हल्की सूरज की रोशनी आ रही होती है। इस रोशनी की वजह से उस कमरे में हल्का हल्का उजाला होता है। बाहर अचानक से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिसमें से गुड्डू निकलता है और रंजन की तरफ आने लगता है। रंजन गुड्डू को देखकर भागकर उसके पास जाता है और बोलता है, सर आप आ गए? ये सुनकर गुड्डू बोलता है, नहीं अभी कहाँ, अभी तो घर से ही निकला हूँ। ये सुनकर रंजन हंसने लगता है और बोलता है, क्या गुड्डू भैया आप भी क्या मजाक करते हैं? रंजन के मुंह से अपना नाम सुनकर गुड्डू गुस्से से उसकी तरफ देखता है। उसे गुस्से में देख रंजन डर जाता है और गुड्डू को बढ़ने के लिए कुर्सी देता है। गुड्डू बैठते ही बोलता है, बताओ ऐसी क्या बात थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? इसका जवाब रंजन दे पाता उससे पहले ही रॉबिन पीछे से गुड्डू के सिर पर गन रख देता है और बोलता है, बहुत दिन बाद मिलना हुआ साले साहब। ये सुनकर गुड्डू पीछे मुड़ता है और रॉबिन की तरफ देखता है। अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपने गुस्से को काबू में कर लेता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल हम ऐसे मिलेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सिर्फ अपने जीजा से ही मिलोगे कि जरा हमसे भी मिलोगे? दूसरे आदमी को देखकर गुड्डू को जरा भी शौक नहीं लगता, क्योंकि उसे पता था कि
अगर रॉबिन यहाँ है तो कालिन भैया भी यहीं होंगे। ये सुनकर गुड्डू बोलता है, नहीं, हमें तो आपका ही इंतजार था। ये सुनकर कालिन भैया बोलते हैं, चलो अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुमने कहीं मुझे मरा हुआ तो नहीं समझ लिया। कालिन भैया ये बोल ही रहे होते हैं कि गुड्डू अपनी कुर्सी से जल्दी से उठता है और रॉबिन के हाथों से गन छीन लेता है, लेकिन उससे ये करता हुआ देखकर रॉबिन परेशान होने की जगह उस पर हंसने लगता है और बोलता है, छीनो, कितनी गन्स छीन सकते हो, यहाँ पर इस जगह को 500 से भी ज्यादा लोगों ने घेर लिया है, क्या तुम अकेले इनसे लड़ पाओगे? गुड्डू गन को रॉबिन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं अगर 500 को खत्म नहीं कर सकता तो कम से कम अपने सबसे बड़े धोखेबाज को तो कर ही सकता हूँ। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और बोलती है, नहीं गुड्डू, तुम गलत हो, तुम सिर्फ अकेले रॉबिन को ही नहीं मार सकते, यहाँ खड़े सभी 500 को भी खत्म कर सकते हो। पीछे से गोलू अपने साथ हजारों लोगों के साथ आ रही होती है और उसके हाथ में एक गन भी होती है। उसे आता देख कालिन भैया, रॉबिन और रंजन तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब गोलू बोलती है, मुझे पहले दिन से ही इस रंजन पर शक था, इसलिए गुड्डू को अकेले आने देने के बजाय मैं पीछे से अपने लोगों को लेकर आ गई हूँ। अब ये पूरी जगह हमारे कब्जे में है और तुम्हारे सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही रॉबिन, कालिन भैया और रंजन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर गुड्डू रॉबिन के पैर पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। कालिन भैया और रंजन दोनों ही छुप जाते हैं और दीवार को ढाल बनाकर उसके पीछे से गोलियां चला रहे होते हैं। गुड्डू जमीन पर गिरे रॉबिन पर बिना रुके गोलियां चलाता है, जिससे वहीं पर रॉबिन की मौत हो जाती है और कालिन भैया की एक गोली जाकर गुड्डू के कंधे पर लग जाती है, जिससे उसके कंधे से खून आने लगता है। गोलू कालिन भैया और रंजन पर गोली चलाते हुए गुड्डू के पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। गुड्डू घायल होते हुए भी गोलियां चलाना बंद नहीं करता है, लेकिन कालिन भैया की एक और गोली उसके पेट पर जाकर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। गोलू गुस्से में मुड़ती है और 4-5 गोली कालिन भैया पर चला देती है, जिससे वो भी वहीं गिर जाते हैं। सबको घायल देखकर रंजन वहां से भाग जाता है। गोलू गुड्डू के पास जाती है, जो बुरी तरह से घायल जमीन पर पड़ा होता है। गुड्डू गोलू से बोलता है, ये मिर्जापुर अब तुम्हारा हुआ। गोलू उसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही गुड्डू की मौत हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।